हाड़ौती क्षत्रिय शिक्षा प्रचारिणी समिति के तत्वावधान में भीम राजपूत छात्रावास के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती समारोह रविवार को मनाया गया। समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह राठौड़ अकावद खुर्द ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद व महाराव इज्जराज सिंह रहे। अध्यक्षता लाड़पुरा विधायक महारानी कल्पना देवी ने की। विशिष्ट अतिथि बूंदी महाराज वंशवर्धन सिंह, मेघराज सिंह, जयदेव सिंह रहे। समिति के सचिव वीरेंद्र सिंह शक्तावत ने भीम सिंह राजपूत छात्रावास के इतिहास के बारे में अवगत कराया। पूर्व सांसद महाराव इज्जराज सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि राजपूत छात्रावास का मकसद यही था कि लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाए, ये सी जाए। शिक्षा की सोच कोटा में शुरू से थी। उम्मेद सिंह द्वितीय के समय अभूतपूर्व कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हुए। स्कूल बनाए गए। शिक्षा के साथ महिला शिक्षा, विधवा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। पढ़ाए जा रहे हैं जी, ये केवल वास्को डी गामा को लेके नहीं है, चाहे वो आप द इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो हो या मेडिसिन में आप देखें तो फर्स्ट सर्जन सुश्रुत इज़ एक्चुअली, ऐसे कई चीज़ें हैं। अगर हम सब पढ़ने लगेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि ये सब चीज़ों की खोज भारत में हुई थी, न केवल जो जहाँ ये यूरोपियन लोगों को ये जो बेनिफिट दे रहे हैं इसका, इट्स नॉट ट्रू। हाँ, भारत हर क्षेत्र में विज्ञान हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, अगर आप आज की अभी भी हम बावड़ियों को देखते हैं या जो गढ़ बने हैं या किले बने हैं, उनके जो इंजीनियरिंग है, जो आर्किटेक्चर है, वो बिना ज्ञान विज्ञान के और नॉलेज के तो इतने भव्य मंदिर महल नहीं बन पाते। और ये आप मोहनजोदारो हड़प्पा तक पीछे जाके अगर देखेंगे तो वो सब दोहराते हैं कि यहाँ कितनी जानकारी थी, कितनी शिक्षा का लेवल कितना ऊंचा था। ये सब हमें देखने को मिलता है और यहाँ तथ्य अभी भी मौजूद है जिससे हमें दिखता है कि ऐसा था। आपने खुले मन से आज आपने एक बात कही कि अपकमिंग रिजर्वेशन है, अब राजपूत जो लेडीज़ है उनका रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ, ये आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि छात्रावास का हीरक जयंती समारोह है और ये उस समय इसलिए स्थापित किया गया ताकि क्षेत्र के समाज के छात्रों को एक जगह मिले जहां वो रहकर पढ़ाई कर सकें। तो एक ये संदेश भी है कि उस समय कोटा में, उसके पहले भी हमेशा शिक्षा का एक एमरेंस रहा है, एक उस पर ध्यान रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो ध्यान कई सालों से पहले कोटा में रहा है शिक्षा का, यही वजह बनी आगे भी कि कोटा एक शिक्षा नगरी बनी। और इसी सोच में, इसी अटेंशन के साथ आगे भी समाज चले, ये एक मैसेज है। अपनी संस्कृति विरासत को मेरे पूर्वज श्री रामचंद्र जी महाराज ने हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी लंका पार, समुद्र पार करके जब लंका में गए तो माँ सीता से कहा कि निशानी दीजिए। माँ सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दी। ये रामायण के समय में हुआ। लेकिन एक किस तरह का राजपूत काल था जब युद्ध से विमुख होकर सलूम्बर रावत के कदम डगमगाए तो इसी धरती की बेटी, हाड़ौती की बेटी रानी सहल कंवर ने उतार कर अपना माथा दे दिया। चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, इस धरती को गौरवान्वित किया। और इसलिए बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा। और अनेकानेक इतिहास की बातें हैं। इतिहास मरे हुए व्यक्ति में जान डाल देता है। इतिहास की बात यदि अगर किसी रुकन से रुकन व्यक्ति को बता दी जाए तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि बलवीर से बलवीर और बलवान। एम्पावरमेंट का आज जमाना है। आप स्पोर्ट्स की तरफ या जो आपको पसंद है उस फील्ड की तरफ आप आगे बढ़िए। आसमान ऊंचाई है, आप आगे से आगे अपनी जो टैलेंट है उसको इस दुनिया के सामने रखिए। और ऐसे छात्रावास बूंदी में और कोटा में और अन्य जगह भी जहाँ पे भी है जो समाज के संरक्षता और बच्चों को, युवाओं को आगे बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद। थैंक यू। सभी के
बहुत गर्व की बात है। और ऐसे ही कई चीजें, छात्रावास एक बहुत एजुकेशन के, शिक्षा के विभाग में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे महाराव भीम सिंह जी ने ऐसे कई चीज किए हैं। कोटा में उस समय अस्पताल नहीं था, तो आज हम जिसको MBS के नाम से जानते हैं, MBS अस्पताल, उसका मैं हमेशा आग्रह करता हूं सबसे कि MBS ना बोलकर पूरा नाम महाराव भीम सिंह जी अस्पताल, ताकि उसका हम ये बात ना भूलें कि उनका योगदान था ये, इस क्षेत्र के लोगों को अस्पताल की जरूरत थी तो अस्पताल होना चाहिए। अब समय की पाबंदी है, तो ऐसे इतने सारे चीजें हैं जो महाराव भीम सिंह जी ने किए और क्षेत्र के लिए किए, जनता के लिए किए, तो मैं इतना ही बोलूँगा। बट आज यहाँ आकर बहुत गर्व हुआ मुझे कि उनके नाम की जो संस्था है उसके लिए इतने यहाँ हम सब समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और ये सब बातें याद रख रहे हैं कि अगर हम अपना इतिहास याद नहीं रखेंगे तो हमारी संस्कृति का याद नहीं रखेंगे, और अगर संस्कृति भूल जाएंगे तो हमारी पहचान नहीं रहेगी। तो ये सब बातें दोहराना, याद करना, एक दूसरे से रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सब बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। और मैं सबको धन्यवाद दूंगा और यही कहूँ, क्षमा करें।